सिंह राशि वालों, 2 नवंबर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। तैयार हो जाओ, दुनिया देखेगी आपका जलवा। तो ऐसे में अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न सिंह राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर बीते 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 6:38 पर अपने शत्रु भूमिपुत्र मंगल की साधारण राशि जलीय राशि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले लगभग 25 दिनों तक इसी वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए राजकुमार का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि वालों को जीवन के किन किन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो किन किन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, युवराज का यह गोचर किस प्रकार से आपके लिए प्रभावी होगी, जिससे पूरी दुनिया आपका जलवा देखेगी। सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वैसे देखा जाए तो राजकुमार बुध एक राशि में लगभग 20 से 25 दिनों तक ही ट्रांजिट करते हैं, लेकिन जब राजकुमार किसी अन्य ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, खास करके किसी शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस इन्हें प्राप्त होता है गोचर कुंडली में, तब उस समयावधि को समझना, उनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार बुध को एक नहीं बल्कि अनेक चीज़ों पर कंट्रोल दिया गया है। जहां युवराज आपकी बुद्धिमत्ता को एक तरफ कंट्रोल करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार, शेयर मार्केट, फाइनेंस, बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, मैनेजमेंट, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों में इनका ही प्रभाव होता है। इसलिए इनके गोचर फल को समझना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए युवराज का यह परिवर्तन गोचर कुंडली के चौथे स्थान में हुआ है। अब यहाँ पर बुध सिंह राशि के दूसरे स्थान और 11वें स्थान के मालिक बन चौथे स्थान से गोचर कर रहे हैं। इसलिए राजकुमार के इस गोचर काल को कुछ मामलों में आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत कहा जा सकता है। सबसे पहले तो युवराज इस गोचर काल के दरमियान आपकी भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद आपके माता के साथ तालमेल बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको दिलाएंगे। यूँ समझ लीजिए, अगर पूर्व में अपनी माता के साथ कोई अनबन हो गई थी तो उसे दूर करेंगे और इस समयावधि में भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कार्यों को करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको प्राप्त होंगे। माता का आशीर्वाद कार्य क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करेगा। अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अपनी माता के नाम पर खरीदिए, यह आपके लिए और बेहतर होगा। जो जातक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हैं, उनकी भी पॉपुलैरिटी इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे और राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ सकारात्मक परिणाम इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। बाकी युवराज का यह गोचर आपके लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामी होकर के हो रहा है। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो उस चिंता को दूर कर देंगे, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ यह बुध समसप्तक योग बना रहे हैं, यानी कि दृष्टि संबंध आमने सामने होकर एक दूसरे को देख रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जहां आपका ज्ञान है, तो वहीं बुध आपके व्यापार, और जब दोनों एक दूसरे को देखें तो कहना ही क्या। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी प्रतिभा, अपनी समझ को लेकर के कई प्रकार से आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे और इन्हीं के माध्यम से ही न सिर्फ आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, बल्कि अगर आप कोई नौकरी भी करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, तो वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। यूँ समझ लीजिए, यह समय आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगा। यह गोचर न सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा, बल्कि
रोग, रिपु और ऋण अर्थात आपको अगर कोई हेल्थ से संबंधित इशू है तो उसे दूर करेंगी। आपके इनेमी, आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी वह इस समय आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन जिसके चलते आप परेशान हैं, तो उस पुराने लोन को चुकाने में भी राजकुमार बुध के साथ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विशेष सहयोगी साबित होंगे। बाकी कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों न हो, चाहे आप विद्यार्थी हो या फिर कोई कर्मचारी, प्रतियोगिता कंपटीशन में केवल और केवल आपकी ही विजय होने वाली है। बाकी यह गोचर आपके मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा और कहीं न कहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाकर उनके करियर में विशेष ग्रोथ और कहीं न कहीं उनका सहयोग भी आपको इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं। अब पंचम स्थान होता है आपकी विद्या बुद्धि, आपकी शिक्षा, पढ़ाई, सोचने समझने की स्थिति का स्थान होता है। अब यहाँ पर बुध जो उनके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध में है, तो निश्चित तौर पर युवराज का यह गोचर भले ही 25 दिनों के लिए हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस समय आपको कुछ ऐसी उपलब्धियाँ, ऐसी सफलता, ऐसी ऊंचाई प्राप्त होने वाली है जो आने वाले 1 साल से भी बेहतर होगा। बाकी कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पूर्व में कोई अनबन, तालमेल में कमी हो गई थी, तो पुनः एक बार रिश्तों को मधुर बनाने में ये दोनों के दोनों ग्रह अहम भूमिका निभाएंगे। बाकी आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। 8वें स्थान के भी स्वामी होकर के गोचर कर रहे हैं, तो इस समयावधि में खोजबीन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि जागृत होगी और उन क्षेत्रों में आपको उपलब्धियां भी प्राप्त होने वाली है। बाकी लाभ के माध्यम आपको कुछ अनेक प्राप्त होंगे। यूँ समझ लीजिए जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगे। वह सभी जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, नौकरी, बिजनेस, व्यापार करने के लिए, उन लोगों को भी इस समयावधि में राजकुमार के साथ देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा दृष्टि पड़ेगी। बाकी राजकुमार का यह गोचर आपके कर्म क्षेत्र को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बना करके आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी इस समय पूरी करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। आप अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित करेंगे, चाहे फिर वह आपके उच्च अधिकारी हो, आपके सीनियर अधिकारी, या फिर आपके बॉस, या फिर आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी। और यही कारण होगा कार्य क्षेत्र में आपके यश और कीर्ति की वृद्धि होने के लिए। बाकी देखा जाए तो युवराज आपके लिए काफ़ी हद तक स्ट्रगल की स्थिति को कम करेंगे और आपके द्वितीय भाव के संबंधित जितने भी कारकत्व हैं, चाहे फिर वह आपकी वाणी हो, कुटुंब परिवार हो, खान पान हो, इन सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम ही प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जैसे कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे, खान पान आपका शुद्ध रहेगा और ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर हर प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा। फिर भी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सूर्योदय के बाद तक सोने से बचना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए राजकुमार के इस गोचर को और बेहतर बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई इसे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।